कोरोना की बात करें और आपको बताएं कि मुल्तान में कोरोना के कातिल वार जारी है। मुल्तान निश्तर अस्पताल में कोरोना के मजीद 3 मरीज जान की बाजी हार गए। कोरोना के बाद अमवात की तादाद 358 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो 13 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 7 हो गई। 21 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 3 का वेंटिलेटर पर इलाज जारी है। मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं आपको। निश्तर अस्पताल में कोरोना के मजीद 3 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। सरगोदा डिवीजन की बात करेंगे। सरगोदा डिवीजन में कोरोना मजीद 2 अफराद की जिंदगी निकल गया। सरगोदा डिवीजन में हलाकतों की मजमूई तादाद 203 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 18 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। सरगोदा डिवीजन में एक्टिव केसेस की तादाद 338 हो गई है। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह। फसी बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वायरस पेंडेमिक की दूसरी वेव जारी है और इसमें खासी हद तक शिद्दत देखी जा रही है। ना सिर्फ मुतासरा मरीजों की तादाद में आए रोज इजाफा हो रहा है, बल्कि हलाकतें की तादाद भी ज्यादा रिपोर्ट की जा रही है। इस हवाले से अगर सरगोदा डिवीजन की बात की जाए तो यहां पर मजीद 2 अफराद कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक हो गए हैं, जिससे मजमूई तौर पर पूरी पेंडेमिक के दौरान हलाकतों की तादाद 203 हो गई है। इस हवाले से भी देखा गया कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 18 ऐसे अफराद हैं जो कि इस वायरस का शिकार हुए हैं, जिससे इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 338 हो गई है। इसमें से 11 वो केसेज हैं जिनको DHQ टीचिंग अस्पताल में तमाम तिबी सहूलियात फराहम की जा रही है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है, जबकि दीगर जो मामले हैं उन्हें घरों में करंतना करने की हिदायत जारी की गई हैं। घरों में करंतना करने के अहकाम दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया फसी, आपने अपडेट किया। बहावलपुर की बात करेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 1 शख्स जाँ बहक हुआ। बहावलपुर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 101 हो गई। महकमा सेहत ने 458 टेस्ट किए, जिनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला। सिविल अस्पताल में 28 मरीज इस वक्त ज़ेर इलाज है, जिनमें से 11 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई गई। बहावलपुर में कोरोना के बायस अमवात का सिलसिला इस वक्त जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 1 शख्स जाँ बहक हुआ। बहावलपुर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 101 हो गई है। महकमा सेहत ने 458 टेस्ट किए हैं, जिनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला। डीजी खान में भी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अमवात का सिलसिला थम न सका। टीचिंग अस्पताल में कोरोना का 1 मरीज जान की बाजी हार गया। मरने वालों की तादाद 12 हो गई। डीजी खान में मजीद 4 अफराद कोरोना वायरस का शिकार भी हुए। मुतासरा अफराद की बात करें तो मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद इस वक्त 859 तक जा पहुंची है। डीजी खान में भी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अमवात का सिलसिला जारी है। टीचिंग अस्पताल में कोरोना का एक और मरीज जान की बाजी हार गया है। रहीमर खान में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11 मरीज रिपोर्ट हुए। मजमूई तौर पर 849 अफराद के कोरोना रिजल्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे। आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताएगा। बिल्कुल, रहीमर खान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफे का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो रहीमर खान में 11 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। पिछले 24 घंटों में 511 अफराद के कोरोना के सैंपल्स हासिल किए गए थे। इन 511 में से 11 अफराद का जो है कोरोना पॉजिटिव आया है और जो 82 अफराद है उनका कोरोना जो है नेगेटिव आया है। और इस वक्त जो है 849 अफराद ऐसे हैं जिनके कोरोना की जो रिपोर्ट्स है उसका इंतजार किया जा रहा है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो रहीमर खान में 1470 अफराद ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से जो है सेहतयाब हो चुके हैं और इसके साथ साथ जो मजमूई तौर पे अब तक अमवात हो चुकी हैं जिले भर में वो 88 अफराद की हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो रिमेनिंग पॉजिटिव केसेज हैं जिनके अभी तक इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। मियांवाली में कोरोना के मरीजों की तादाद 702 हो गई। कोरोना वायरस के 12 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जा पहुंचे। 43 मरीज घरों में करंतना है। मियांवाली में भी कोरोना वायरस की लहर बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मियांवाली में कोरोना के मरीजों की तादाद 702 हो गई। सरगोदा में DHQ टीचिंग अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड और लवाहिकीन में झगड़ा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड ने लवाहिकीन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस की भारी नफरी भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। सिक्योरिटी गार्ड ने लवाहिकीन को तशद्दुद का निशाना बना डाला है। पुलिस की भारी नफरी भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। सरगोदा DHQ टीचिंग अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स और लवाहिकीन के दरमियान ही झगड़ा हुआ है। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे जुनेद खान। जुनेद बताएगा झगड़ा क्यों हुआ।
जी, इस वक्त मैं DHQ में मौजूद हूं, जहां पर आज सुबह से ही जो मैदान जंग बना हुआ था। DHQ टीचिंग हॉस्पिटल में रोजाना के ये जो झगड़े हैं गार्ड्स के और मरीजों के लवाकिन के, ये मामूल बन गए। इस वक्त भी एक शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जिन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, इनके कपड़े फाड़ दिए गए। ये अपने बच्चे को यहाँ DHQ टीचिंग हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया था, तलख कलामी के बाद इनका झगड़ा हुआ। आइए इस हवाले से इनसे जानते हैं इनका क्या कहना। जी सर, ये इधर एक सिक्योरिटी गार्ड है बलोच, उसको रात को ये वार्ड में गया, इसकी वार्ड में ड्यूटी थी। इसको मेरी वालदा ने कहा कि बाहर से जाओ, हमारे लड़के को उठा कर लाओ। ये लड़के के बजाय इसने उनसे पूछा कि आपके साथ कोई लेडीज़ है। उन्होंने कहा हाँ हमारे साथ लेडीज़ है। ये उधर गया लेडीज़ को जगाने के लिए। इसने बावजूद इसके कि ये ज़ुबान से बात करे, इसने उसको ठुड्डे लगाकर उठाया है। तो इसने उसको ठुड्डा लगाया, कहा है कि उठो भाई, आपका बच्चा सीरियस है। वो उधर चली गई है। सुबह हम लोग उसका पता करने के लिए आए, 2 भाई इधर थे, रात को वो नीचे होते हैं वार्ड में, ऊपर लेडीज़ के साथ नहीं रहने देते। तो फिर ये उसके साथ बात की है गार्ड के साथ, तो गार्ड ने उनके साथ काफ़ी तलखी से बात की है। फिर गार्ड ने कहा कि नहीं, उनके साथ लेडीज़ को तो पहले उसने जो ठुड्डे लगाया वही लगा कर जगाया उसने। उसके बाद हम लोग आए, हमने कहा भाई आपने ऐसा क्यों किया है। उसने कहा ठीक है, मामला रफा दफा हो गया, उसने सॉरी की। उसके बाद हम लोग ऊपर ही खड़े हैं, बाद में वो नीचे गया। मैंने कहा मैं आपके इंचार्ज से बात करूंगा। उसने कहा, नीचे से एक बंदा अपने साथ का गार्ड लेकर आया, कहा है कि ये हमारा इंचार्ज है। वो इंचार्ज ऊपर है, उसके साथ 10-12 बंदे और थे। मैंने उनको कहा कि सर आप इंचार्ज हैं। उसने कहा जी मैं इंचार्ज हूं। मैंने कहा सर आपके स्टाफ के बंदे ने हमारे साथ ज्यादती की है, मुझे इसका हल चाहिए। इतनी बात मैंने की है तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा तो बाद में उनका पूरा हमला हमारे हाथों पाए पड़ गया। ये आपके सामने है मेरे हालात, आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन, ये चेहरे पर जी बिल्कुल, इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो मरीज के बदतमीजी का मामला है। बहुत शुक्रिया जुनैद, आपने अपडेट किया। बिजली की कीमतों की बात करेंगे। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा, मुल्तान के ताजरों ने हुकूमत से वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा वापस न हुआ तो रोजगार भी मुतासर होगा। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे जुनैद अनवर। जुनैद बताएगा ताजर मजीद क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे से जहां एक आम आदमी मुतासर होता दिखाई दे रहा है, वहीं पर जो ताजर बरादरी है वो भी नाखुश दिखाई देती है। उनका कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे से जो है वो कारोबार भी मुतासर होगा और साथ साथ महंगाई में भी इजाफा होगा। इस वक्त मरकजी चेयरमैन तंजीम ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा सुलेमान सदीक के मासूम मौजूद, उनसे बात करें। ख्वाजा साहब, किस तरह देखते हैं कि आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा है? ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा है, इससे ताजर जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। पहले ही बिजली की कीमत जो है वो 28 से 30 रुपए यूनिट तक जा चुकी है। अब ये ताजरों की बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहूँगा कि खुदा के लिए इतनी महंगाई न करें कि अवाम जो है वो सड़कों पर आ जाएं। ये जो महंगाई का रेला है ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। पहले ही देख रहे हैं आप आटा, घी, चीनी किस रेट पर जा पहुंचे हैं। और जैसे कि मेरा एक मुतालबा और भी है, जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये इंडस्ट्रियल स्टेट को जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो रिलीफ दिया है कि जो उनका बिल आता था उससे ज़्यादा बिजली जो है वो जलाएंगे तो उसको जो है वो कीमत हाफ की जाएगी। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करना चाहता हूँ कि यही छोटे ताजरों के लिए भी कोई रिलीफ दे। छोटे ताजरों को आज तक कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा, वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और वैसे मुल्क में बिजनेस बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया है। बिल्कुल, चेयरमैन मरकजी तंजीम रिलीफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया जुनैद, आपने अपडेट किया। बिजली के बाद गैस के बहरान की बात करेंगे। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजान आबाद इलाकों में गुज़िश्ता रोज से गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोड शेडिंग की वजह से खाना पकाना भी नामुमकिन हो गया है। जंग मोड़, गार्डन रोड, पुरानी घास मंडी चौक, अंदरून शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। अपडेट करेंगे इस हवाले से आमिर डोगर। आमिर बताएगा। और जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ अंदरून शहर में गुज़िश्ता 3 रोज से गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है एक बार फिर शुरू हो गया, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरगढ़ अंदरून के इलाके गार्डन रोड, पुरानी घास मंडी, सराफा बाजार में पहले दिन के औकात में लोड शेडिंग की जाती थी, मगर अब रात के औकात में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जो शुरू हो गया। रात 9 बजे के बाद जो वो गैस बंद होने से इलाका मकीन खासी परेशानी का शिकार है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा इस हवाले से उनसे जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि किन किन इलाकों में गैस की लोड शेडिंग की जा रही है और क्या आपके मुतालबात है, क्या क्या परेशानी है? सर बिल्कुल, शहर में 3 दिन से गैस बंद है। वाटर प्लांट का मैं रिहायशी हूँ, तो 3 दिन से बिल्कुल गैस बंद है। तो हमारा मुतालबा है दिल इंतजामिया से और महकमा सुई गैस वालों से कि इसके अंदर 3 दिन से गैस नहीं है बिल्कुल भी, LPG और हम लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको गैस का हमारा मुतालबा पूरा किया जाए। अच्छा, ये बताएगा कि क्या लकड़ियां अब इस दौर में भी लकड़ियां इस्तेमाल करनी है और गैस अगर आती है तो उसका प्रेशर कितना होता है? गैस की प्रेशर बिल्कुल नहीं है। जब जाहिर सी बात है, जब गैस नहीं होगा तो हमें लकड़ी इस्तेमाल करनी होगी, सिलेंडर इस्तेमाल करने पड़ेंगे जब हमारे पे गैस ही नहीं होगा।
बिल के आप देखें तो बिल का ज़्यादा से 5-6 हज़ार रुपये का ये बिल दे रहे हैं और गैस का प्रेशर बिल्कुल नहीं है, ना ही गैस आ रहा है। शहरी खासी यहाँ पर परेशानी का शिकार है। गैस शहरियों की को जानिब बहाल से किया यही जाए। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। अपडेट करेंगे आपको बहावलपुर से। चिड़ियाघर में 7 हिरणों की हलाकत का मामला। चिड़ियाघर बहावलपुर में हिरणों की हलाकत जहर से हुई। इंक्वायरी अफसरान ने मुलाजमीन और अफसरान के बयान कलमबंद कर लिए हैं। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे महमूद जहीर। महमूद बताएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर चिड़ियाघर में, जहां पर 7 हिरणों की हलाकत का मामले का जायजा लिया जा रहा है। इंक्वायरी कमेटी आज भी मौजूद है, जो इसे लीड कर रहे हैं डॉक्टर शफकत साहब। इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है मिनिस्टर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज पीर शमशान बुखारी साहब के हुक्म पर। आज भी इंक्वायरी कर रही है, जिसमें इंक्वायरी कमेटी ने मुख्तलिफ अफसरों और छोटे अमले के बयानात लिए हैं, जिनमें जो चिड़ियाघर में जो जंगला है हिरणों का, उसमें जो चारा डालते हैं उनके अमले का बयान, डॉक्टर तारिक महमूद जो कि चिड़ियाघर के डॉक्टर हैं उनका बयान, और हाफिज इकबाल साहब जो कि स्टॉकिस्ट हैं असिस्टेंट बहावलपुर चिड़ियाघर में, उनका बयान भी लिया गया। जबकि क्यूरेटर जो है इब्रार साहब, उनका भी इस हवाले से बयान लिया गया है। तमाम लोगों के बयानात इकट्ठे कर लिए गए हैं। इंक्वायरी को फाइनलाइज किया जाएगा लाहौर जाकर, लेकिन यहाँ पर जो बयान लेने का सिलसिला है वो तमाम के तमाम अफराद और तमाम के तमाम मुलाजमीन का बयान लिया जा चुका है। कुछ भी बात करने से अवॉइड कर रहा है ये टीम का जो लीडर है, और इनके अलावा जो शफकत साहब हैं और उनके जो टीम के जो डॉक्टर हैं, वो मीडिया से कोई भी बात करने को तैयार नहीं है इस हवाले से, और ना ही कोई बात करने के मामले में अपना वर्शन देना चाहते हैं। तो इस हवाले से हमारे पास तो सरकारी ज़राए से तो कोई खबर नहीं है, लेकिन बावसूख ज़राए से जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक हमें जो चंद बातें मालूम हुई है उसके मुताबिक ये कंफर्म हो चुका है। हलाकत जहर से हुई है। बहुत शुक्रिया महमूद, आपने अपडेट किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिटी मुल्तान जफर बुजदार की जानिब से नाबीना अफराद के लिए खुशखबरी है। ड्राइविंग टेस्ट में सफेद छड़ी की अहमियत के हवाले से सवालात शामिल होंगे। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अलिशबा आसिफ। अलिशबा बताएगा कि नाबीना अफराद को इससे क्या फवायद हासिल होंगे। जी बिल्कुल, मुल्तान में रहने वाले ब्लाइंड पर्सन्स के लिए एक खुशखबरी है। वो ये है कि सीटीओ मुल्तान जफर बुजदार की जानिब से जो है ये जो ट्रैफिक की अलामात हैं उनमें वाइट केन का निशान शामिल किया गया है। जो ड्राइविंग टेस्ट होगा उसमें भी जो ड्राइवर होगा उससे पूछे जाएंगे लाइसेंस देने से पहले ये ब्लाइंड पर्सन्स का ख्याल कैसे रखना है, और जो निशान है वो भी इसलिए शामिल किया गया है ताकि जो सड़क क्रॉस कर रहे हो ब्लाइंड अफराद, सफेद छड़ी हो जिनके हाथ में, उनका जो है ड्राइवर्स जो है ख्याल रखे। इसी हवाले से मेरे साथ ब्लाइंड सेंटर की चेयरपर्सन सादिया किरमानी साहिबा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या क्या फवाइद होंगे ब्लाइंड पर्सन्स को इससे। सबसे अहम बात यह है कि जब भी ड्राइवर रोड पर निकलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कमर्शियल ड्राइवर जब रोड पर निकलेगा उसे पता होगा कि जो बंदा वाइट स्टिक लेकर रोड पर आ रहा है उसकी केयर कैसे करनी है, उसको बचाना किस तरह से है। और इस तरह से बहुत सारे जो नाबीना अफराद जो कि ट्रैफिक हादसात का शिकार होते हैं वो इंशाल्लाह ताला इससे जो है बच पाएंगे। जी बिल्कुल, जो नाबीना अफराद को फायदा होगा। बहुत शुक्रिया अलिशमा, आपने अपडेट किया। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट छुट्टा असद खान चांडिया ने तहसील कोहे सुलेमान के इलाके मौजा जेदी सखी सरवर शहर का विजिट किया है। अपडेट करेंगे इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है अली मूसा रजा। अली बताएगा। बिल्कुल, कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट छुट्टा चीफ ऑफिसर चौधरी अरशद के हमरा आज सखी सरवर और तहसील कोहे सुलेमान के इलाके मौजा जीदी का तफसीली पैदल विजिट किया है, और रोड्स की जो सूरत हाल है उनका भी मुआयना किया है। जो रोड की पोजीशन इंतहाई ख़राब थी, जिस पर एसी असद खान चांडिया साहब और चौधरी अरशद साहब ने उसका मुआयना किया, और जो रोड्स की मुरम्मती का काम उनको भी उन्होंने निशानदही की उनको की गई है। तो मेरे साथ एसी असद खान चांडिया साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कमिश्नर साहब की जानिब से खुसूसी दिलचस्पी ली गई है और उनकी तरफ से भी, तो यहाँ पर सर सफाई सुथराई का भी इशू है कोहे सुलेमान में, और यहाँ पर रोड्स का इशू, इसके हल के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? डीसी साहब एक मिनट आज विजिट किया गया है, तो इसमें जहां जहां रिपेयरिंग रिक्वायर्ड थी वो हमने अभी उसको देखा है, और वहां उसका एस्टीमेट है वो अभी फाइनल किया है। तो उसकी लेंथ है उसकी मेजरमेंट की है, और जो जो हमारे ट्रेंच रोड जो दरबार की तरफ जाते हैं उन तमाम की सफाई सुथराई के हिसाब से उनको चेक किया जा रहा है। और जहां जहां रिपेयरिंग की ज़रूरत है वो अपना आने वाले मेहमानों के लिए, ज़ायरीन के लिए, उनको हमने फैसिलिटेट करने के लिए तमाम वो वीक पॉइंट्स जो थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इंशाल्लाह उसको वक्तन फ़वक्तन में अभी एड्रेस कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जायजा लिया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट
सीवरेज सिस्टम की बात करेंगे। मुल्तान के इलाके कासिमपुर में सीवरेज का नाकस इंतजाम, सीवरेज का गंदा पानी अहले इलाका के लिए मसला बन गया है। इलाका मकीन का वासा के खिलाफ एहतजाज इस वक्त जारी है। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे इब्राहिम खान। इब्राहिम बताएगा क्या मुतालिबात हैं इनके। जी बिल्कुल, कासिमपुर इलाके के बारे में बात करें तो यहाँ पर सीवरेज के नाकिस इंतजाम के बायस जो है सीवरेज का गंदा पानी गलियों में दाखिल हुआ है। यूसी 51 है ये, अगर मेरा कैमरामैन तनवीर गिलानी आपको दिखा सके तो यहाँ गलियों में जो है सीवरेज का पानी जो है वो जमा है। हर गली में यहाँ पर जो है सीवरेज का पानी जो है वो जमा है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाकामीन काफी ज्यादा जो है परेशान भी हैं और उनकी जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। कहते हैं कि यहाँ पर मस्जिद के लिए जाने में भी काफी ज्यादा हमारे कपड़े जो है नापाक हो जाते हैं। इसके साथ साथ इलाके में ताफुन भी जो है वो फैला हुआ है और कहते हैं कि कई बार दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, लेकिन ताहाल अभी तक कोई भी है किसी किस्म का काम जो है वो नहीं करवाया गया। हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं बताइएगा कब से है ये सूरत हाल, कितना वक्त हो गया? गुज़िश्ता ये तकरीबन 3 माह से यही हाल है हमारा, और लेकिन इस इलाके का काम जो है 35 साल से इसी यानी कि मुसीबत ज़दा इलाके में और इस हाल में हम लोग रह रहे हैं। अब मजीद जो ये हुकूमत की तब्दीली आई थी, जो नारा लगा था कि तब्दीली से इस अवाम की तकदीर की भी तब्दीली होगी, लेकिन मजीद जो पहले हालात कुछ बेहतर थे उससे भी अबतर हो गई है। यहाँ हमारी हुकूमत जो राग अलापती है कोरोना का, मुझे ये बताइए कोरोना से कितना ज़्यादा खतरनाक और मामला गलत हो रहा है। इस बारे में हमने MNA साहब, MPA तो वैसे ही हमारा डिस्क्वालीफाई हो गया है, बारहा शाह महमूद कुरैशी साहब से 10 बस्ता गुजारिश की कि जी आप आके इस इलाके को देखें। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं बड़े मोहतरम शख्सियत हैं, वजीर खारजा हैं पाकिस्तान के, वो मुमताज़ाबाद की बड़ी और साफ सुथरी सड़कों पे मोटरसाइकिलों पे बैठ के घूम के चले जाते हैं। उनको इन लोगों का, इन यहाँ पे रहने वाले बासियों की जिंदगियों का किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है। फिर हमने वासा इंतजामिया से कहा, उनकी वहाँ कोई सुनवाई ना हुई। वो कहने लगे जी ये आपका सीवरेज का मामला, ये नाला जो है ये तो कारपोरेशन वाले करेंगे। जब हम कारपोरेशन में गए मेट्रोपॉलिटन में, वहाँ हमने उनके CEO से बात की, एप्लीकेशन उसको दे के आए, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसकी वजह क्या है कि हुक्काम बाला जो हैं, जो हमारे लीडरान हैं, वो इस काम को रोक देते हैं कि इन लोगों को इसी हैसियत में रहने दो। उसकी वजह क्या थी कि हम पिछले 35-30 साल से नजरियाती थे नून लीग के वोटर। शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ आए, हमने उनको कहा कि जी हम इस मामले को देख रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम आपकी तब्दीली के नारे के साथ इसलिए लगे हैं कि शायद हमारे हालात ठीक हो जाएं। जी बिल्कुल, हमारे इलाके की हालत पहले से खराब हो चुकी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान के इलाके मुमताजाबाद में इस वक्त सुहेरा तारिक मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। सुहेरा बताएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी, ये है मुमताज़ाबाद का इलाका, नवीद कॉलोनी, जहां पर गुज़िश्ता कई साल से सीवरेज का मसला जो है वो यहाँ के रिहायशियों के लिए वबाले जान बन गया है। तमाम गलियां इस कॉलोनी की जो है वो सीवरेज ज़्यादा हो चुकी हैं। नाले के ऊपर जो है वो टफ टाइल्स लगा दी गई थी, बजाय सीवरेज का निज़ाम बेहतर करने के उसको मजीद ख़राब कर दिया गया है। गटर बाहर उबले पड़े हैं और तो और घरों के अंदर भी सीवरेज का पानी मौजूद है। ये आपको कैमरामैन दिखा सकते हैं, मैं एक घर के अंदर मौजूद हूँ, घर का सहन है और ऐसे यकीनन कोई भी इंसान जिंदगी इस गंदे पानी में रहते हुए नहीं गुजार सकता। सारे का सारा इनका फर्श भी टूट गया है, नया घर इन्होंने बनवाया था और सूरत हाल आपके सामने है। गटर के पानी के अंदर ये लोग रह रहे हैं। क्या मसला हुआ है? ये 1 महीना हुआ है मकान बनाए हुए, 1 महीने के बाद ये हाल हो गया। बाहर के पानी से ना, बाहर के पानी की वजह से ये सारा हमारे अंदर सारा से अंदर तक वो गटर भी रुका पड़ा, ये रुका भाई पड़ा। अब कहाँ जाए बताओ, अपने इसे रहना है। अब मसला ये गरीब आदमी क्या कर सकता है? गरीब आदमी तो यही अपने 1-2 टाइम की रोटी पूरी कर ले, वही बहुत है। तो अब ये मसला बना पड़ा है। अब इन लोगों से अब कह रहे हैं तो ये हमारी सुन नहीं रहे, क्या करें बस। हाँ। घर में क्या मसला होता है? वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट किया। मुल्तान के इलाके मुमताजाबाद और नवीद कॉलोनी में सीवरेज मसाइल का मामला है, जिस पर डायरेक्टर वर्क्स वासा शहजाद मुनीर के मामले का नोटिस। डायरेक्टर वर्क्स शहजाद मुनीर मुमताजाबाद और नवीद कॉलोनी में सीवरेज का मामला जल्द हल हो जाएगा। कहते हैं कि लाइनें बोसीदा हो चुकी हैं, जिनकी तब्दीली का अमल इस वक्त जारी है। मजीद जानते हैं बिलाल न्याजी से। बिलाल बताएगा मजीद क्या कहते हैं?
جی بالکل، ملتان کے مختلف علاقوں میں سیویج مسائل کے حوالے سے بات کریں تو واسا کی جانب سے سوال سے ورکنگ کا عمل بھی جاری ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ویکس واسا شہزاد منیر صاحب. ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے جو شہریوں کی شکایات ہیں تو وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. سر، ممتاز آباد اور ایک نوید کالونی کے علاقوں میں شہریوں کے مسائل ہیں کہ وہاں پر سیوریج کے معاملات خراب ہیں، لوگوں کے گھروں میں بھی پانی موجود ہے، تو اس حوالے سے کیا ورکنگ کی جا رہی ہے، کس طرح سے حل کی جا سکتے ہیں یہ شکایات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا موسٹ آف دا سٹی جو سیوریج سسٹم ہے وہ آؤٹ لیوڈ ہے، مطلب اپنی ایکچوئل لائف پوری کر چکا ہے. کئی جگہ کراؤن فیلیئرز ہیں جس سے پانی کے فلو نہیں ہوتا اتنا جتنا کہ ہونا چاہیے. پھر آبادی بھی بڑھ رہی ہے ڈے بائی ڈے، اس سے بھی مطلب، اور ہمارا سسٹم، ہماری مین پاور مشینری وہی ہے جو آج سے 15 سال پہلے بھی مشینری تھی. اس کے بعد کوئی نئی ہمیں وہیکل وغیرہ نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود ہمارا ایک میکنزم ہے، آن لائن کمپلینٹ سسٹم ہے. جہاں سے بھی جو کمپلینٹ آتی ہے آن لائن سسٹم پر یا ڈائریکٹلی ہمیں فون پر آ جاتی ہے، ہم اس کو آگے پاس آن کرتے ہیں. تو کوشش ہمارے اسٹاف کی یہی ہوتی ہے کہ ود ان 24 آورز کمپلینٹ کو ہم ریزالو کروا دیتے ہیں. لیکن پھر بھی بعض دفعہ کچھ لوکیشنز ایسی ہوتی ہیں وہاں پر کمپلینٹ کرنے کے بعد دوبارہ پھر بھی ریپیٹ ہو جاتی ہے. مینشن کیے گئے یہاں پر اب کام کہنا ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے گا. بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. رحیم خان، تکیہ لال فقیر قبرستان کی قریبی سڑک پر گندگی کے ڈھیر موجود ہیں. مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر بھٹی. عامر بتائے گا. بالکل، رحیم خان کے تکیہ لال فقیر کے قریب یہ روڈ ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا سائڈ سے ہو جائیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحد نگاہ تک یہاں پہ جو ہے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور آدھی سے زائد سڑک پر جو ہے یہ گندگی کے ڈھیر موجود ہے جس کے باعث بدبو کافی اتنی ہے کہ یہاں پہ ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. جو علاقہ مکین ہے وہ انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں کیونکہ یہاں پہ صفائی کے حوالے سے عملی اقدامات نہیں کیے جا رہے. کیا کہنا چاہیں گے، کن مشکلات کا سامنا ہے اور کتنے عرصے سے صورتحال بنی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، ہم اس علاقے کے مکین ہیں، یہاں سے گزرنا مشکل ہوا ہے. آج سے نہیں، یہ کافی عرصے سے بلدیہ کے لوگ یہاں سے دوسرے علاقوں سے کچرا اکٹھا کر کے یہاں کچرا کنڈی بنائی ہوئی ہے، اپنا ڈیزل بچانے کے لیے یہاں پر لا کے پھینک دیتے ہیں، جو ایک ہفتہ پڑا رہتا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں آتا. لوگ دوسرے محلوں سے آگے کچرا یہاں پھینکے جاتے ہیں. کچرا کنڈی ہونے کی وجہ سے یہاں پر کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا. یہاں پہ صحت کے بڑے ایشوز آ رہے ہیں، یہاں سے گزرنا محال ہوا ہے. یہاں پہ لوگوں کے لیے اتنے مسائل ہیں کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد میں جاتے جاتے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. اچھا سر، یہ مشکلات بتا رہے تھے، آپ یہ بتائیں گا. گندگی کے ڈھیر موجود ہیں. بہت شکریہ عامر، آپ نے اپڈیٹ کیا. خانپور میں غریب آباد گورنمنٹ گرلز اسکول کے سامنے سیوریج کا گندا پانی اس وقت جمع ہو چکا ہے. خانپور سے اپڈیٹ کریں گے ذیشان ڈوگر. جی بالکل، میں اس وقت غریب آباد کے علاقے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول ڈبل فرید کے بالکل سامنے موجود ہوں. یہاں پہ سیوریج کا گندا پانی بھرا ہوا ہے، اس سے آنے جانے والے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. یہاں کے ایک شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنے عرصے سے یہ پانی کھڑا ہے، کیا وجہ ہے، یہ کتنے عرصے سے پانی کھڑا ہے، یہاں پہ کوئی صفائی کرنے کے لیے نہیں آتا؟ نہیں سر، یہاں صفائی کرنے کے کوئی نہیں آتا جی. یہاں تو پرلے راستے سے مسجد کے نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، بہت تنگی ہوتی ہے ہمیں جانے کی. یہ کافی دن سے پانی ہوا کڑا، راستے کا سارا پانی ہے، دروازے کے سامنے بھی ہے. میرا ایک تو والد آنکھوں سے محتاج ہے، وہ بھی مسجد کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، گھر ہی پڑھتے ہیں نماز. بہت تنگی ہوتی ہے ہمیں جانے کی. لیکن مہربانی صاحب کریں، کوئی یہ کوشش کروائیں کہ یہ صاف ہو جائے. یہاں تو اللہ نہ کرے ایسی مرگت ہو جائے، فوت ہو جائے، جنازہ لے کے کہاں تک جائیں گے ہم؟ یہاں سے پانی میں سے نکل کے جائیں، بہت تنگی ہوتی ہے ہمیں یہاں. اچھا یہ بتائے گا، یہ پانی ایک مہینے سے کھڑا ہے. بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. دیگر مسائل کی بات کریں گے. کوٹ مٹھن وارڈ نمبر 11 میں بجلی کی لٹکتی تاریں رہائشیوں کے لیے وبال جان بن گئی. بجلی کی جھولتی تاروں سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے علاقہ مکین پریشان ہے. اپڈیٹ کریں گے محمد افضل فریدی. افضل بتائے گا. بالکل، کوٹ مٹھن وارڈ نمبر 11 میں میں اس وقت موجود ہوں اور یہاں پر محکمہ وابڈا کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک کھمبے پر کم و بیش 50-60 میٹر جو ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں اور یہ جو بجلی کی تاریں ہیں، یہ جھولتی ہوئی تاریں، ان لوگوں کے گھروں سے ٹکراتی ہوئی تاریں یہاں کے رہائشیوں کے لیے بھی وبال جان بنی ہوئی ہے. دیکھنے میں اکثر آتا ہے کہ یہاں کے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں وہ بھی ان تاروں کے کرنٹ لگنے کی وجہ سے حادثات کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے جو جانور ہیں وہ بھی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان تاروں کے کرنٹ لگنے کی وجہ سے حادثات کا شکار ہوتے دکھائی دیتے ہیں. یہاں پر میرے ساتھ رہائشی بھی کچھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے. کیا کہیں گے، آپ کو کیا پریشانی کا سامنا ہے؟ محکمہ وابڈا کو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ تاریں نیچے ہوئی ہیں، ہمارے جانوروں کو، ہمارے بچوں کو خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے نقصان بھی ہوئے ہیں. یہ اکثر یہ درخواست ہے میری کہ یہ وابڈا والوں کے یہاں کھمبے لگائیں، یہ تاریں ہمارے گھروں سے دور کریں.
हाँ जी, यहाँ के इलाका मकीनों दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मियांवाली से अपडेट करेंगे आपको। मियांवाली में म्युनिसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। एमएम रोड, मियांवाली, कालाबाग और पीएफ रोड पर जगह जगह बिलबोर्ड्स आवेजा हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से अख्तर मजाज। अख्तर बताएगा। जी बिल्कुल, म्युनिसिपल कमेटी मियांवाली और तहसील काउंसिल मियांवाली ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्मनामा जारी हुआ कि रोड किनारे जितने भी बिल बोर्ड लगे हुए हैं उनको हटा दिया जाए, और ये अहकामात जो हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस वजह से आए कि माजी में कुछ ऐसे हादसात हुए हैं बिल बोर्ड्स की वजह से जिनमें शहरियों का माली और जानी नुकसान हुआ है। 2018 में तो म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से कुछ इकदामात नजर आए, लेकिन अब गुज़श्ता 2 साल से देखा जाए तो मियांवाली के मुख्तलिफ मकामात पर लातादाद बिल बोर्ड रोड किनारों के करीब मौजूद हैं। एमएम रोड की बात की जाए तो यहाँ पे लातादाद बिल बोर्ड रोड किनारे लगे हुए हैं, मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर, आपने अपडेट किया। खानेवाल, गुंजानाबाद इलाकों में जगह जगह पेट्रोल की गैर कानूनी फरोख्त इस वक्त जारी है। दुकानों में पेट्रोल मशीनें लगाकर ओपन टैंक में पेट्रोल स्टॉक किया जाने लगा। मजीद जानते हैं नदीम मुगल से। नदीम बताएगा। खानेवाल शहर और गिरदनवाब की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो जगह जगह पर पेट्रोल की मशीनें लगाई गई हैं जो कि गैर कानूनी है, और उनका पेट्रोल का जो टैंक है वो ओपन है, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। और इस पर हम बात कर लेते हैं शहरियों से, लेकिन शहरियों का कहना ये कि यहाँ से पेट्रोल खरीदने पर मजबूर है क्योंकि शहर में पेट्रोल पंप नहीं है। जी यकीन तौर पर शहर में पेट्रोल पंप तो नहीं है करीब तरीन, लेकिन यहाँ पर जगह जगह जो गैर कानूनी पेट्रोल की एजेंसियाँ लगी हैं इनके पेट्रोल टैंक भी ओपन है, तो ये खतरे का बायस नहीं है, क्या कहें? देखिए जी, एक तो मजबूरी है, यहाँ पे नज़दीक कोई पंप नहीं है। दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर खतरा तो है, आखिर पेट्रोल है, पेट्रोल में तो आग भी बड़ी जल्दी लगती है और बड़ा इसका खतरनाक ये चीज़ है। और म्यार की बात ये है कि म्यार का हमें पता नहीं है, जो कुछ भी है 50 रुपए दिया और पेट्रोल डलवा लिया, बाकी अल्लाह वारिस है जी। आप बताएं को पेट्रोल की गैर कानूनी फरोख्त इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। सहूलत बाजार की बात करेंगे। कोटद्दू इकबाल पार्क में लगाए गए सहूलत बाजार में स्टॉल्स खाली है। सहूलत बाजार के नाम पर शहरियों से मजाक किया जाने लगा। अपडेट करेंगे तैमूर अतर। तैमूर बताएगा स्टॉल्स क्यों खाली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इकबाल पार्क में। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से सहूलत बाजार लगाया गया है। ये सहूलत बाजार सिर्फ फर्जी और नाम का सहूलत बाजार है। देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे खाली हैं। यहाँ पर अगर बात करते चलें तो एक सब्जी का जो स्टॉल है वो यहाँ पर मार्केट कमेटी की जानिब से मौजूद है, और इसी के साथ में का स्टॉल है जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, और कई रोज से ये इसी तरह यहाँ पर सहूलत बाजार लगा हुआ है। जो देगर स्टॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे खत्म है। जो यहाँ पर चीनी दी जानी थी, चीनी का स्टॉल भी मौजूद नहीं है। एक आटे का स्टॉल है, वहां पर जो है शहरी लाइनों में लगे हैं और उनको आटा मिल रहा है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो खरीदारी के लिए आए हैं। मुझे बताइएगा, सहूलत बाजार लगाया हुकूमत ने कि शहरियों को रिलीफ दिया जाए, क्या यहाँ पर कोई खरीदारी कर रहे हैं? स्टॉल तो बंद पड़े हैं, किस तरह की यहाँ पे चीजें मिल रही हैं, क्या कहेंगे? हम आते हैं सामान लेने, यहाँ सब्जियाँ पूरी नहीं है बिल्कुल भी, ना इसमें फ्रूट की दुकान है, गोश्त वाला भी मुर्गी भी नहीं है, एक परचून वाला है, चिकनी चुनी सब्जी हैं वो भी मार्केट के रेट से मिलती हैं, और आटा मिल रहा है सिर्फ वो भी लाइनों में लग के घंटा घंटा खड़ना पड़ जाता है। बिल्कुल फराड काम किया हुआ है यहाँ, बिल्कुल कोई सहूलत नहीं है आवाम के लिए। तो हुकूमत ने तो ये बनाया कि सहूलत बाजार खाली हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ रंगपुर में साबिक चेयरमैन का बेवा के रकबे पर नाजायज कब्जा। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन ने मामले का नोटिस ले लिया है। साबिक चेयरमैन शजर मुनीर समेत 12 नामजद और 5 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। महकमा माल और पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट में साबिक चेयरमैन की जानिब से रिकॉर्ड में रद्दोबदल भी साबित हो चुका है। साबिक चेयरमैन ने साबका दौर में अराज़ी रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके जाली कागजात तैयार करवाए। डीसी ने कहा कि रिकॉर्ड में रद्दोबदल करने वाले मुलव्विस अफराद के खिलाफ तहकीकात के बाद कार्रवाई की जाएगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली मराद 31 दिसंबर को खत्म होंगी। इस हवाले से मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर रुकन मियां राशिद इकबाल का क्या कहना है, बताएंगे अमजद मलिक। अमजद बताएगा।
جی 31 دسمبر کو کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو دی جانے والی مراعات تھی وہ ختم ہو رہی ہیں. جو اس کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ جو افراد ہیں, جو تاجر برادری ہے, وہ یہی مطالبہ کرتی نظر آ رہی ہے کہ اس کو بڑھایا جائے اس کی مدت کو, تاکہ ان کو بہتر ریلیف مل سکے, جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بہتر چل سکے, مثبت اثرات جو ہیں بزنس کے اوپر پڑ سکیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان چیمبر آف کامرس کے سینئر ممبر ہیں میاں راشد اقبال صاحب. سر بتائیے گا 31 دسمبر کو کنسٹرکشن انڈسٹری کی جو مدت ہے, جو مراعات کی, وہ ختم ہو رہی ہے, کیا کہیں گے, کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ میری وزیر اعظم صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ مراعات جو 31 دسمبر کو ختم ہو رہی ہیں, ان کی مدت بڑھا کر ان کو اگلے سال 31 دسمبر تک التوا کیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر وہ لوگ بھی لیبر کے طور پہ بھرتی ہو سکتے ہیں جن کا سکل لیول بہت کم ہے. جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ لوور طبقے میں کرونا کی وجہ سے بے روزگاری بہت زیادہ عام ہوئی ہے. اگر یہ مراعات قائم رہیں گی تو ان مزدوروں کو بھی جاب ملتی رہے گی اور وہ برسر روزگار رہیں گے اور ان کے گھروں کے چولہے جلتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ وابستہ 16-17 انڈسٹریز جو ہیں, الائیڈ انڈسٹریز جو ہیں, ان میں بھی لاکھوں کی تعداد میں مزدور کام کر رہے ہیں. اگر یہ مراعات ایکسٹینڈ کی جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان انڈسٹریز کے اوپر بھی بہت ہی پازیٹیو افیکٹ آئے گا. میری ایک دفعہ پھر وزیر اعظم صاحب سے یہ گزارش ہے کہ ان مراعات کی مدت بڑھا کر اگلے سال 31 دسمبر تک مراعات کی مدت کو بڑھایا جائے. بہت شکریہ امجد, آپ نے اپڈیٹ کیا. ملتان میں ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ فاروق ڈوگر کی زیر صدارت لوکل گورنمنٹ افسران کا اجلاس ہوا. اجلاس میں لوکل گورنمنٹ افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کا کورٹ کیسز میں حاضری یقینی بنانے کا حکم. کورٹ کیسز میں پیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار. لوکل گورنمنٹ دفاتر میں سرپلس سٹاف ایڈجسٹمنٹ بارے تجاویز طلب کی گئی. اجلاس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ, ڈپٹی ڈائریکٹر نے شرکت کی. محکمہ زراعت کی بات کریں گے. محکمہ زراعت پیسٹ وارننگ ڈپارٹمنٹ نے گلابی سنڈی کے تدارک کے لیے آف سیزن مینجمنٹ شروع کر دی ہے. مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے اطہر لاشاری. اطہر بتائے گا. جی بالکل ایسے کہ بات کریں کپاس کے جو حملہ آور کیڑے خاص طور پر گلابی سنڈی کے حوالے سے, تو کپاس کا سیزن تو ختم ہو گیا, گندم کی بجائی بھی ہو گئی, پہلا پانی بھی ہو گیا, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو گلابی سنڈی ہے وہ اس وقت کہاں ہے اور اس کا تدارک کیسے کرنا ہے. جب وہ کپاس پر نہیں ہوتی تو کہاں ہوتی, اسی کے اوپر بات کریں گے. ڈاکٹر اسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ڈائریکٹر ہیں کاٹن زون کے. سر فرمائیے گا کیا کہیں گے کہ اس وقت گلابی سنڈی اور اس کا تدارک کیسے کرنا ہے؟ جی اس کو ہم کہتے ہیں آف سیزن مینجمنٹ. آف سیزن مینجمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیزن گزرنے کے بعد کیڑے اور بیماریوں کا پتہ لگانا اور ان کو ایسے طریقوں سے کنٹرول کرنا جس پہ زرعی ادویات کا کم سے کم سپرے ہو تاکہ ان میں قوت مدافعت نہ آئے اور ان کی پاپولیشن جو ہے وہ کم رہے تاکہ ہماری آنے والی فصل جو ہے وہ متاثر نہ ہو. اس وقت گلابی سنڈی جو ہے وہ کپاس کے جو چھڑیوں کے ساتھ خشک ٹنڈے ہوتے ہیں ان میں موجود ہے یا کچرے میں موجود ہے جنہیں فیکٹریز میں, یا جو بنولا ہم نے رکھا ہے اگلے سال کے لیے کاشت کے لیے اس میں موجود ہو سکتی ہے. تو ہم اپنے ذمہ دار بھائیوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جو چھڑیاں ضرور رکھیں لیکن ان کے ساتھ ٹنڈے نہیں ہونے چاہیے. ان ٹنڈوں کو توڑ کر ان کو ایندھن کے طور پر استعمال کر لیں اور جو جینک فیکٹریز ہیں وہ اپنا کچرا وہ ختم کر رہے ہیں, وہ بھٹے والوں کو دے رہے ہیں. اسی طرح جو بیج رکھا ہوا ہم نے اگلے سال کے لیے اس کو بھی فیومیگیشن کر کے رکھیں. تو اس طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والی ہماری فصل جو ہے وہ گلابی سنڈی کے حملے سے متاثر نہ ہو. کاشتکار احتیاط کریں. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا.